देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ है और इस्लामाबाद में जो इस्लामाबाद टॉक्स है अमन के लिए जो पाकिस्तान इस वक्त किरदार अदा कर रहा है और दोनों ममालिक के आला सतही वफूद भी पाकिस्तान पहुँचे हुए हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और आला हुकाम से दोनों वफूद ने अलग अलग मुलाकातें भी की हैं। इस वक्त बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हमारे साथ कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया। सर, देखें, इस्लामाबाद में ये पीस टॉक्स हो रही हैं इस्लामाबाद टॉक्स के नाम पर और सबकी नज़रें इस तरफ हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये टॉक्स किस हद तक कामयाब होंगी? देखें, लग ये रहा है कि जिस तरह अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आए हैं, ईरान की टॉप लीडरशिप आई है, उनको असिस्ट करने के लिए जो लोग आए हैं, तो लगता ये है कि इस हाई पावर डेलीगेशन का यहाँ पे आना दोनों साइड से इस बात को बताता है कि मामलात जो हैं वो बेहतर तरफ जाएंगे। दूसरा ये है कि ये भी तासुर है कि बैकग्राउंड पे बहुत सारा काम हो चुका हुआ है और तभी इस तरह लीडरशिप आती है, तो चांसेस हैं कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा और वक्त आने पे जारी बात है चीज़ें वो जो है वो हु विल स्पिल द बीन्स। ऑब्वियसली गवर्नमेंट चाहती है कि थोड़ा इसको जब चीज़ें मैच्योर हों तो हम ये सारा कुछ करें। सर, ये मुज़ाकरात इस वक्त इस्लामाबाद में हो रहे हैं, पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर है, तो इस टॉक जैसे देखें ना, पूरी दुनिया से आप यहाँ पर आए हुए हैं, बैनुल अक़वामी सहाफ़ी आए हुए हैं, हर चैनल पर इस वक्त पाकिस्तान ही पाकिस्तान है। इस मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान का इमेज आप कहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसके बाद पाकिस्तान का जो इमेज है वो दुनिया में इस सेंस में मुझे नज़र आ रहा है कि दुनिया ये महसूस कर रही है कि इन्होंने पिछले साल जंग जीती थी, हमारी एक ग्लोबल रेलेवेंस बढ़ी, अभी फिर हम जो है डिप्लोमेटिकली रेलिवेंट हुए हैं, फिर हमारी डिप्लोमेटिक रेलिवेंस बढ़ रही है, पॉलिटिकल रेलिवेंस बढ़ रही है, दुनिया के तमाम प्लेयर्स यहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए हैं आके। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान इज़ वर्किंग एज ए मेल्टिंग पॉट फॉर ऑल द रीजनल एंड ग्लोबल प्लेयर्स। आपने देखा है पिछले 2 दिनों के अंदर तकरीबन 40-50 ग्लोबल लीडर्स ने प्राइम मिनिस्टर से बात की है। तो मैं इस सारी सिचुएशन में ये नज़र आता है कि दुनिया ने जो अपने इम्प्रेशंस हैं पाकिस्तान के बारे में वो अपडेट करने शुरू कर दिए हैं। ये बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान की पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप की और जाहिर बात है पाकिस्तान की अवाम सोसाइटी इससे जो डिविडेंड्स है वो लेगी। देखिए सर, बहैसियत पाकिस्तानी हम सब का इस वक्त मोराल बुलंद है, पाकिस्तान की वैल्यू बढ़ती जा रही है, मगर इसके साथ ही हमारे हमसाये ममालिक हैं वो बहुत नेगेटिव चीज़ें फैला रहे हैं, जिस पर आपने देखा भी होगा कि कुछ अमेरिकन सफारतकारों ने भी उनसे मुतल्लिक गुफ्तगू की है। तो आप नहीं समझते कि ऐसे मौके पर कि अगर ये जंग होती है तो इससे सिर्फ ईरान, अमेरिका या उन ममालिक पर असर नहीं, पूरे खित्ते पर असर पड़ना था जो पाकिस्तान रोकने जा रहा है? उनको नहीं चाहिए कि वो पॉजिटिव किरदार? बिल्कुल उनका पॉजिटिव रोल होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको ये, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने पिछले 12 साल एक ही कोशिश की है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, तो अब उनको वो नाकामी देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान तो दुनिया में रेलिवेंट है, तो अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो उनका मीडिया एक नेगेटिव रिपोर्टिंग मैं समझता हूँ कर रहा है, जिसको मेरी ज़ाती राय के अंदर उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर स्टेट ऑफ हार्मुज़ में ट्रेड होती है तो इंडिया को भी तो उससे ऑयल कार्गोज जाएंगे, मिडल ईस्ट के अंदर जो लोग हैं उनको भी मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, उनकी भी कारोबार चलेंगे, उनकी भी ज़िंदगियाँ वैसी नॉर्मल चलेंगी। तो मुझे लगता है कि ये उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे दुश्मनी दिखा के इन टॉक से इनफैक्ट वो अपने ही लोगों के रोज़गार और उनके फ्यूचर को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। अच्छा सर, आप बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं, दोनों वफूद की वज़ीर आज़म से मुलाकातें भी हुई हैं और बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, क्योंकि अभी तक इस मुलाकात का कुछ रिजल्ट तो बाहर नहीं आया, वज़ीर आज़म साहब से क्या बातचीत हुई है, मगर जो फुटेजेस आई हैं बॉडी लैंग्वेज से क्या लग रहा है कि सब बड़ी मुस्बत बॉडी लैंग्वेज। आप ईरान की लीडरशिप से देखें, बड़े अच्छे अंदाज से उनको वेलकम किया है। कल फील्ड मार्शल कॉम्बैट यूनिफॉर्म में उनको रिसीव करने गए, जब आज सुबह अमेरिकन आए तो उनको एक पूरे फॉर्मल सूट में उनको वेलकम किया, तो अच्छा बॉडी लैंग्वेज है। प्राइम मिनिस्टर से भी उनकी मुलाकात हुई है। पाकिस्तान ने देखें मौका फ़राहम किया है इन तमाम ममालिक को कि वो अपने मसाइल को हल करें, अपना मुस्तकबिल जो है वो उसको ठीक करें। हम मौका फ़राहम करना चाहते हैं, हम अच्छे अंदाज से उनको वेलकम करना चाहते हैं। ये जो हमने स्टेज लगाया हुआ है यहाँ पे, इसका असल मकसद तो यही है कि तमाम जो प्लेयर्स हैं उनको दोबारा बिठाया जाए और वो डिफरेंसेस दूर कर सकें। अच्छा सर, पूरी दुनिया की नज़र इस्लामाबाद पर है। मेरा आखिरी सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मुज़ाकरात से मुतल्लिक बड़ी नेगेटिव किस्म की चीज़ें शेयर कर रहे हैं, आप नहीं समझते कि ऐसे मौक़ों पर सबको एक होना चाहिए? देखें, ये ऐसा मौका है कि ये पाकिस्तान की कामयाबी है, ये कोई किसी रूलिंग पार्टी की कामयाबी नहीं है, ये पाकिस्तान की कामयाबी है। आज दुनिया पाकिस्तान आई है, किसी एक मुल्क सियासी जमात के मुल्क नहीं आई।
तो मेरा ख्याल है इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। हम बड़ी देर से सोच रहे थे कि कब पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज बेहतर होगा, दुनिया हमें अच्छे अंदाज से जानेगी, कब दुनिया हमारे बारे में नेगेटिव रिपोर्टिंग बंद करेगी। मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया और हमें इसको एंजॉय करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया सर जी। देखिए जैसे हमने गुफ्तगू सुनी, ये कामयाबी जो है ये पाकिस्तान की कामयाबी है, पूरी दुनिया की कामयाबी है। और अगर ये जंग रुकती है तो इससे पूरे ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की मईशत में बेहतरी आएगी। जी।